अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडीगाम से मैं एक बार फिर आप बच्चों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, हमने तकरीबन सिलेबस का 90% हिस्सा मुकम्मल कर लिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बच्चों से दोबारा रिपीट में वो तमाम असबाग कराने की कोशिश करूँगा जो हमने आज तक पढ़े हैं। आज मैं इस सिलेबस का दूसरा जो लेसन हमारा है, जिसका नाम है और मिजाजदार लुट गई। और मिजाजदार लुट गई, मैंने आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा है कि ये मिजाजदार और मिजाजदार लुट गई एक नावल है। नावल में जो किरदार हैं उनका नाम है मोहम्मद आकिल और मिजाजदार। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और ये मिजाजदार शिद्दत से बेवकूफ़ थी। हुजन एक अजनबी औरत थी जो इस बस्ती में आई है बाहर से। वो मकारा भी ठगनी थी और जुल्फन मिजाजदार की नौकरानी। ये 4 किरदार इस नावल में हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहनी तौर पर इस नावल को हम समझेंगे। मिजाजदार औरत ने ये सुना कि एक औरत ने उनके मकान के पास में एक दुकान खोली है जिसमें उसने सदहा किस्म के तबरुकात और चीज़ें अपने पास रखी है। इनमें तस्बीह, खाक शफा, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहितूर का सुरमा, खाने काबा के गिलाफ का टुकड़ा, जमजमिया, नाद अली, पंसूरे और बहुत सी दवाएं लेकर गली में आकर एक दुकान खोली है। मिजाजदार ने अपनी इस नौकरानी जुल्फन को वहाँ भेजा और कहा कि उसको घर ले आना। जो ही वो उसके घर आई और बातों बातों में इस हुजन ने ताड़ लिया कि मिजाजदार एक नादान, एक बेवकूफ़ औरत है। उसने ये समझ लिया कि आसानी से वो उसके जाल में आ सकती है। उसके आने और बातें करने के दौरान ही इस मिजाजदार ने अपने सारे राज हुजन के सामने रख दिए और अपने शवहर की ये मान लो ये बदगोई भी या उसकी भी ये कमज़ोरी भी बताई कि वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होता है। हुजन ने दूसरे लफ्ज़ में एक पीर का काम भी अंजाम देकर उससे तावीज़ भी कुछ दिए और कहा कि ये उसके तकिए में रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मोहब्बत आपकी तरफ चली जाए। और इस दौरान उसने कुछ चीज़ें बहुत कम कीमत में उसे दे दी और कुछ मुफ्त में भी दे दिया। मगर ये मिजाजदार ने उससे कहा कि जब भी यहाँ आओगे या जब भी कोई नया चीज़ आप लाओगे तो पहले मुझे दिखाना, बाद में दूसरों को दिखाना। तो ये भी हुजन, चूँकि ये ठगनी थी, ये बहुत मकारा थी, इसने भी क्या किया, 2-4 दिनों के बाद आए, उसने कुछ चीज़ें लाई, कहा ये सिर्फ आपके लिए मैंने लाई है। तो उसने क्या किया, उसने वो चीज़ें उससे दे दी और फिर चंद दिनों के बाद जब वो दोबारा आ गई, कहा आप ले लो, ये मेरे पास खास आपके लिए है, खास आपके लिए है। आप सिर्फ 50 रुपये मतलब 500 रुपये में, 200 रुपये में ये मैं आपके पल्ले बांधता हूँ। उसने कहा मेरे पास 50 रुपये है।
कहा हो 50 रुपये नहीं चलेगा। क्या हुआ बेटी, पहुंचिया बेच कर तो ले लो। यानी जो उसका जेवर था, शादी का जेवर था, कहा यही बेच कर आप ले लो। तो क्योंकि जो मैं हार आपको दे रहा हूँ ये मोती कहा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो ही ठगनी के सामने उसने वो अपना वो जेवर लाया, तो ठगनी ने ताड़ लिया, ये बहुत काफ़ी जेवर है। तो उसने कहा क्यों इस तरह आपने ये जेवर रखा है, इस पर मेल चढ़ा है, मेल सोने को खाता है, कहा क्यों सफाई नहीं की है। कहा मेरा शवर कहाँ, उसको इतनी फुर्सत कहाँ। एक बार फिर उसने ये कहा चलो रख लो ये मोती का हार, मैं पहले आपके लिए इस सोने को ठीक करके लागूंगी, अजलवा के रख दूंगा। तो मिजाजदार ने सोने उसके हाथ दिया, जुल्फन को साथ उठाया और चले गए बाजार की तरफ। बाजार के नज़दीक पहुंचकर उसने वो पोंछी खोली तो कहा इस जुल्फन से, अरे वो नाक की कील वहाँ उस ढक्कन पर रह गई है, जल्दी जाना उसको लाना। तो ये भी क्योंकि नादान के साथ रहकर ये भी नादान बन चुकी थी, ये जल्दी जल्दी गई और मिजाजदार से पुकारा कि जल्दी वो नाक की कील ढक्कन पर रह गई है, वो जल्दी। कहा हमारे पास है ही नहीं, जल्दी जाओ। जब वो गई तो खुजन ने पूरा जो रास्ता अपने सफ़र की तरफ चली गई थी, ये हाथ मलते रहेंगे। इस तरह हमने ये समझा कि और मिजाजदार लुट गई कि एक नादान औरत किस तरह एक दूसरी औरत, एक ठगनी की औरत लुट गई, ये हम समझ गए। अब हमारे सामने जो सवालात आएंगे, ये सवालात हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लोगों को धोखा देने के लिए हुजन के पास कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा तस्बीह थी, खाकी शफा था, जमजमिया थी, पंसूरी थे, नाद अली थे। ये चीज़ें फेरोज़ी की हुजन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर इसे फेरोज़ी की अंगूठी क्यों दे दी, उसको फंसाने के लिए, और कुछ नहीं है। मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुजन ने क्या किया, ये वाक़ा मैंने आपको सुनाया। मोहम्मद आकिल जो उसका शावर था, उसने क्यों इसकी चाल को नहीं समझा। वो बेचारा क्या था, उसने जब देखा कि फ़ायदे की चीज़ें घर में आई हैं तो वो खामोश रहा। उसने कहा हाँ फ़ायदे की चीज़ें हैं, हाँ, लेकिन साथ ये भी कहा कि होशियार भी रहना। हुजन मिजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई, आसानी से वो कामयाब हो गई। जब उसके हाथों में उसने वो नकली मोती का हार थमा दिया, कहा मैं इससे इस सोने इस जेवर को मैं अजलवा के लाऊंगा। तो उसने भी भरोसा किया, वो नादान औरत थी, ठगनी ने वो सारा काम इस तरह कर लिया। अब हमारे सामने हुजन मकारा थी। अब हमें ये कहना है, इस पर 5 जुमले लिखो। मिजाजदार बहू बेवकूफ़ थी, इस पर 5 जुमले हमें लिखना है। मोहम्मद आकिल की अकल काम न कर सकी, इस पर 5 जुमले हम लिख सकते हैं। तभी जब हम अपनी किताब खोलेंगे, इस लेसन को पढ़कर अपनी किताब खोलेंगे, तो हमारे सामने आराम से हम 5 से ज़्यादा भी जुमले लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको इस मिजाजदार लुट गई के बारे में बताया। इंशाल्लाह आइंदा और भी जो असबाक हैं इनको भी हम पढ़ाते रहेंगे। बाकी वसलाम।